हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आई एम हेवनली डीमन का एपिसोड 29। और जिन लोगों ने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। और अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मियोंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा हैरान होता है और अपने सामने देखते हुए कहता है यंग 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 मास्टर। इस समय जो जियोक था उसने निकाल लिया था अपने फादर की स्वॉर्ड जो कि ग्रेटेस्ट है ऑल टाइम, द जेंटलमैन स्वॉर्ड। और इस समय जियोक ने अपनी मदर की स्वॉर्ड को नीचे गिरा दिया था। जो वो स्वॉर्ड थी वो जमीन में जाकर के खड़ी हो चुकी थी। और इस समय जियोक ने पकड़ लिया था अपने हाथों में अपने फादर की स्वॉर्ड को। देन वैसे में चेरियन को दिखाया जाता है जो कि इस समय हैरान होती है और सामने देखते हुए अपने मन में कहती है क्या जो ये स्वॉर्ड है क्या ये जियोक की फादर की स्वॉर्ड नहीं है। और इस स्वॉर्ड को तो जियोक ने कभी भी ना यूज करने की शपथ खाई थी। देन वैसे ही हमें जियोक को दिखाया जाता है इस समय जियोक की स्वॉर्ड से बहुत सारी पानी की बूंदे निकलने लगी थी। देन वैसे ही जो जियोक होता है और जो जियोक की स्वॉर्ड होती है दोनों साथ ही में एक साथ चमकने लगते हैं और बहुत ज्यादा ही एनर्जी को अनलीस्ट करते हैं। और वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लोग शॉक्ड थे और बस सभी लोग जियोक को ही ध्यान से देख रहे थे। देन वैसे ही हमें एक रोशनी को दिखाया जाता है जो कि सीधा आकर के डीमन स्वॉर्ड के हाथ में आकर के लगती है। इस समय डीमन स्वॉर्ड भी कुछ भी नहीं समझ पाया था और डीमन स्वॉर्ड की बॉडी से होते हुए वो एनर्जी होती है जमीन को चीरते हुए आगे जाने लगती है। एनर्जी के सामने जो कुछ भी आ रहा था सब कुछ नष्ट होता जा रहा था। डीमन स्वॉर्ड के भी शरीर से खून निकलने लगा था जिससे कि डीमन स्वॉर्ड को भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और फिर वैसे ही दांतों को पीसते हुए डीमन स्वॉर्ड अपने मन में कहता है ये मेरे हाथ पर बमुश्किल से आया लेकिन इस समय मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो मेरी इनर एनर्जी है वो खत्म होती जा रही है। आखिरकार इस दुनिया में ये मार्शल आर्ट कैसी है। इस समय बस चारों तरफ पत्थर उड़े ही जा रहे थे और बस सभी लोग जियोक को ध्यान से देखे जा रहे थे। वहाँ पर इस अटैक को देखकर सभी लोग हैरान हो चुके थे। देन वैसे ही हमें दादी माँ को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने देखते हुए कहती है ये यहीं पे खत्म होता है। और फिर वैसे ही हमें वहाँ पर धूल को छटते हुए दिखाया जाता है। धूल के दूसरी तरफ हमें नीले आसमान को दिखाया जाता है। इस समय शायद जो जियोक का डोमेन था वो ओवर हो चुका था। वहाँ पर बस इस समय धूल ही धूल दिख रही थी स्टेज के चारों तरफ। और जो जियोक था अपने फादर के स्वॉर्ड के साथ बस शांति से खड़ा होकर के सामने देख रहा था। देन वैसे हमें वहाँ की ऑडियंस को दिखाया जाता है जो कि अब चिल्लाते हुए कह रही थी आखिरकार वहाँ पर क्या हो रहा है, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। आखिरकार अचानक से ये धूल का तूफान कहाँ से आ गया, क्या अब इनकी लड़ाई खत्म होने वाली है। वैसे ही दोबारा से हमें चेरियन और दादी माँ को दिखाया जाता है कि इस समय सभी ऑडियंस के बीच में थी। चारों तरफ देखते हुए चेरियन कहती है क्या जो वो जगह थी वो अपने असली नेचर में आ रही है। दादी माँ कहती है जो फॉर्मेशन आर्ट थी वो डिस्पेल हो चुकी है और अब हम लोग रियलिटी में वापस आ चुके हैं। देन तभी हमें मियोंग के पीछे एक आदमी को चिल्लाते हुए दिखाया जाता है जो कि कुछ देखकर हैरान हो चुका था। इस समय जो मियोंग था उसने जियोक की मदर के स्वॉर्ड को पकड़ लिया था। दोबारा से पीछे वाला आदमी चिल्लाते हुए कहता है वो नेमलेस ट्रेवलर है। इस समय जो नेमलेस ट्रेवलर था वो अपने घुटनों के बल बैठ चुका था, बहुत ज्यादा ही इंजर्ड लग रहा था। दोबारा से वही आदमी चिल्लाते हुए कहता है इस आदमी ने कभी भी अपनी टोपी नहीं उतारी। और फाइनली उस लड़के ने इसकी आइडेंटिटी को रिवील कर दिया। और फिर वैसे ही जो जियोक होता है स्वॉर्ड किंग की टोपी को उसके पास ले आता है, स्माइल करते हुए डीमन स्वॉर्ड को देता है। देन वैसे ही जो डीमन स्वॉर्ड होता है अपने मन में कुछ सोचने लगता है। फिर वैसे ही अपने मन में कहता है अगर इसने बिना किसी हेजिटेशन के उस समय उस टेक्निक का यूज किया होता तो फिर मैं अब तक की मर चुका होता। देन वैसे ही डीमन स्वॉर्ड भी वो टोपी लेते हुए कहता है ये कितनी अफसोस की बात है कि मैं 7th फॉर्म को नहीं देख पाया। देन ये कहने के बाद अपनी टोपी को अपने सर पे रख लेता है और फिर हंसते हुए दोबारा से अपने मन में कहता है लेकिन डीमन कल्ट के मेंबर के रूप में द 9 कैलेमिटीज डीमन टेक्निक से मरना ये भी कोई मेरे लिए बुरी बात नहीं होती बल्कि ये मेरे लिए ऑनर की बात होती। और फिर वैसे ही डीमन स्वॉर्ड हंसते हुए कहता है मैं हार गया। देन वैसे हमें वहाँ पर ऑडियंस को दिखाया जाता है कि इसमें बहुत ज्यादा ही हैरान थे और भी वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लोग हैरान हो चुके थे। फिर वैसे ही जो चिल्लाते हुए कहता है तो फिर जो विनर है इस हेवनली ग्रैंड टूर्नामेंट का वो है जियोक लीगियोन। इस समय सबके चेहरे फ्रीज हो चुके थे और बस सभी लोग ध्यान से जियोक को ही देख रहे थे। इस समय जो चेरियन थी वो बहुत ज्यादा ही खुश लग रही थी और इस समय बस चारों तरफ जियोक का ही नाम गूंज रहा था। पूरे स्टेडियम में बस जियोक का ही नाम गूंज रहा था। वहाँ पर सभी लोग कह रहे थे पहली बार कोई इतना यंग लड़का इस मैच को जीत गया, मतलब इस टूर्नामेंट को जीत गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। जियांगयू में एक नया हीरो पैदा हो चुका है। ऐसे ही सभी लोग बस वहाँ पर जियोक 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 का ही नाम ले रहे थे। वैसे ही जो जियोक होता है वो अपने स्वॉर्ड को देखता है जो कि जियोक के फादर की होती है और इसी के साथ यहीं पे सीन कट होता है। और अब हमें हेवनली ड्रैगन ग्रैंड टूर्नामेंट कांग्रेचुलेशन बैंकेट को दिखाया जाता है। वहीं पर हमें कुछ लेडीज को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कहती हैं ये तो यंग मास्टर जियोक हैं, ये तो टूर्नामेंट के विनर हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्या ये इतने ज्यादा यंग हैं। देन वैसे ही वो दोनों लेडीज जियोक के पास आ जाती हैं और जियोक से कहती हैं यंग मास्टर जियोक कांग्रेचुलेशन
कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या आपको लोग हमेशा सुंदर कहते हैं? देन जियोक भी हंसते हुए कहता है ऑफ कोर्स, हर टाइम मुझे लोग कहते रहते हैं। देन वैसे ही जो वो लड़कियां होती है वो जोरों जोरों से हंसने लगती है, इतना हंसती है कि उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो बिल्कुल भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर वैसे ही हंसते हुए कहती है अब बहुत ज्यादा ही मजेदार है। देन जियोक उनसे कहता है ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लीमेंट है जो लोग मुझे देते हैं। देन इस समय जो चेरियन होती है वो ये सब कुछ देखकर अपने मन में कहती है सही में सभी लोग जियोक को पसंद करते हैं। देन वैसे ही वो लड़कियां अपने जियोक से कहती हैं यंग मास्टर जियोक, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या हम लोग साथ में ना। और जब वो इसके आगे कहने जा ही रहे थे वैसे ही जो जियोक होता है वो चेरियन से कहता है चेरियन चलो चल के कुछ खाते हैं और आज हम लोग तब तक खाएंगे जब तक कि हमारा पेट फट ना जाए। लेकिन वैसे ही चेरियन जियोक की तरफ देखते हुए कहती है क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें रेस्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी इंजरीज थोड़ी ज्यादा सीरियस लग रही हैं। और जब अपना जियोक चेरियन की बात सुनता है तो चेरियन की तरफ तिरछी नजर करते हुए कहता है आखिरकार तुम मेरे लिए इतना ज्यादा परेशान क्यों हो, तुम मेरी चिंता क्यों कर रही हो। देन जब जियोक सुनती है तो वो भी जियोक को कुछ कहने जा रही थी लेकिन वैसे ही वहाँ पर कोई आ जाता है और कहता है तो आप यहाँ हैं मिस जियोंग, और ये होता है नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली का लीडर। और जब चेरियन उन्हें देखती है तो वैसे ही ग्रीट करते हुए कहती है पैट्रियाज आपसे मिले हुए बहुत ज्यादा समय हो गया। देन जो पैट्रियाज होता है वो भी कहता है मैं भी बहुत टाइम से तुमसे मिलना चाह रहा था। जब चेरियन ये सुनती है तो वैसे ही उनकी तरफ देखते हुए कहती है क्या मुझसे। और जब पैट्रियाज ये सुनता है तो वैसे ही वो हल्की से स्माइल करता है और फिर दोबारा से कहता है मुझे भरोसा है कि तुम बहुत अच्छी मैच होगी हमारे हैजी के लिए। जो इस समय ये पैट्रियाज है शायद अपनी चेरियन की शादी अपने बेटे हैजी से करवाना चाहता है। देन दोबारा से पैट्रियाज कहता है मिस जियोंग तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। और इस समय सभी लोग बस पैट्रियाज की तरफ देखने लगे थे। और जब चेरियन ये सुनती है तो वैसे ही कहती है क्या आपने क्या कहा यंग मास्टर इम और मैं। इस समय जो चेरियन थी वो बहुत ज्यादा हैरान थी। देन ये कहने के बाद अपने मन में कहती है जो यंग मास्टर इम है मैंने उनसे एक बार भी बात नहीं की है, आखिरकार इस दुनिया में ये सब कुछ हो क्या रहा है। और वहाँ पर जो आदमी खड़े होते हैं वो पैट्रियाज और चेरियन की बात सुनने के बाद कहते हैं आखिरकार उनका मतलब क्या है, क्या ये प्लान कर रहे हैं नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली और स्वाइट सेक्ट के बीच में अरेंज मैरिज करने की। देन दूसरा आदमी कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन कौन ही जान सकता है कि आखिरकार पैट्रियाज के दिमाग में चल क्या रहा है। देन वैसे ही जो पैट्रियाज होता है दोबारा से कहता है मैं बहुत लंबे समय से रेडियर स्वाइट सेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा था और मैं जितना भी तुम्हें देखता तो मुझे और भी ज्यादा भरोसा हो जाता तुम बहुत अच्छी पार्टनर बनोगी हमारे इम हैजी के लिए। देन वैसे ही मैं चेरियन को दिखाया जाता है जो कि कुछ कहने ही जा रही थी लेकिन वैसे ही जियोक आगे आते हुए कहता है ये किसी और को पसंद करती है। और जब चेरियन ये सुनती है तो वैसे ही जियोक की तरफ देखने लगती है और जियोक से कहती है क्या। देन वैसे ही जियोक कहता है और वो और कोई नहीं वो मैं हूँ, ये कहकर के हंसने लगता है। इस समय जो पैट्रियाज था वो एकदम सीरियस में आ चुका था, वो अब कुछ भी नहीं बोल रहा था। और वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं वो उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं आखिरकार इस हरामी की हिम्मत कैसे हुई है पैट्रियाज के सामने बोलने की, ये जरूर ही अपने दिमाग से बाहर जा चुका है। देन वैसे ही जो पैट्रियाज होते हैं वो जियोक से कहते हैं मैं देख सकता हूँ मुझे हेवनली ड्रैगन ग्रैंड टूर्नामेंट के विजेता से ऐसे ही कॉन्फिडेंट की उम्मीद थी, ये कह करके हल्की सी स्माइल करता है। देन दोबारा से पैट्रियाज कहता है मैं देख सकता हूँ चेरियन तुम्हें क्यों पसंद करती है। देन वैसे ही जियोक जवाब देते हुए कहता है मैंने सही कहा ना, मैं तुम्हारे बेटे से बिल्कुल भी नहीं मिलता, मैं तुम्हारे बेटे से अपने आप को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकता। और जब वहाँ पर सभी लोग जियोक की बात सुनते हैं तो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वैसे ही दोबारा से जियोक कहता है मैं मिस जियोंग को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और जब चेरियन ये बात सुनती है तो वो भी हल्की हल्की शर्माने लगती है और नीचे की तरफ देखने लगती है। दोबारा से जियोक पैट्रियाज की आंखों में आंखें डालकर कहता है प्लीज चेरियन पे गिव अप कर दो। इस समय जो पैट्रियाज इम था भी बस जियोक के आंखों में देखे जा रहा था, जियोक भी बिल्कुल नहीं घबरा रहा था। वैसे ही पैट्रियाज अपने मन में कहता है ये बहुत निर्भीकता से बात कर रहा है, यहाँ तक कि मुझसे भी मार्शल आर्ट के अलावा भी सचमुच इसके अंदर बहुत हिम्मत है। जब पैट्रियाज ये सोच रहा था वैसे ही पीछे से आदमी चिल्लाते हुए जियोक से कहता है तू हरामी कहीं का, क्या तू ऐसी एक्टिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि तू इस टूर्नामेंट का विनर है, आखिरकार तू नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली के हेड की ऐसी डिसरिस्पेक्ट कैसी कर सकता है। और जब जियोक उसकी बात सुनता है वैसे ही सीरियस में आते हुए कहता है क्या तुम ये मुझे बता रहे हो, लेकिन जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ क्या मैं उस लड़की को ऐसे ही नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली के हेड को सौंप दूं और मैं कुछ भी ना करूं। जब वही आदमी जियोक की बात सुनता है दोबारा चिल्लाते हुए कहता है तूने क्या कहा, एडल्ट्स के सामने ऐसे ही बातें करते हैं। और जब जियोक उसकी बात सुनता है तो उस आदमी से कहता है बड़े लोग हमेशा ऐसे ही होते
होते हैं और जब कोई उम्मीदों पर खड़ा उतरता है तब हा हा हो होता है, लेकिन जिस मूवमेंट कुछ भी गड़बड़ हो जाता है तो फिर वो कितना अनग्रेटफुल बास्टर्ड होता है। जब वो दोनों आदमी ये बात सुनते हैं जियोक की तो वैसे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं, गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगते हैं। दोबारा से जियोक कहता है वो लोग बोलने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचते, आखिरकार उनके स्टैंडर्ड्स कितने ही पुराने हैं और तो और उनका ऐसा करने का कोई इरादा भी नहीं होता। ये कह करके जियोक अपनी मुट्ठी को कस के बंद कर लेता है गुस्से के मारे, जिसे कि चेरियन भी नोटिस कर लेती है और जियोक की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है। जियोक लीग्यून आमतौर पर बस वो बातों पर हंसता है और बात को टाल देता, लेकिन वो अचानक ऐसे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहा है। लेकिन जब वहाँ पर ऐसे सभी लोग बातें कर ही रहे थे, हमें वहाँ पर वैसे किसी को आते हुए दिखाया जाता है। दोबारा से हमें उन्हीं लोगों का सीन दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कहते हैं जब तुम बूढ़े होगे तब तुम भी समझ जाओगे, आखिरकार तुम इस समय कितने ज्यादा ही इमेच्योर की तरह बात कर रहे हो। और जब जियोक उस आदमी की बात सुनता है तो अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है मुझे इस पर संदेह ही है क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बूढ़ा नहीं होऊंगा। जब वो आदमी ये बात सुनता है तो वैसे ही कहता है क्या मेरी तरह। दोबारा से जियोक उसी आदमी की तरफ देखते हुए और थोड़ा सा किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए कहता है सिर्फ बूढ़ा होकर के ही अपने आप से रिस्पेक्ट नहीं मिलती। और जब जियोक ये कह ही रहा था तो वैसे ही वहाँ पर कोई कहता है लीग्यून। जब सभी लोग वहाँ पर ये सुनते हैं तो जहाँ से आवाज आई थी सभी लोग वहीं पर देखने लगते हैं। देन वैसे ही हमें सभी लोगों के बीच में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से कहता है अभी भी वैसे ही हो जैसे पहले थे। और इस समय उस आदमी के पीछे एक औरत भी थी। देन वो औरत भी कहती है तुम यहाँ पर हो। देन हमें उस आदमी के फेस को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं जियोक का फादर होता है। इस समय जो जियोक का फादर था वो बस अपने बेटे जियोक को ही देख रहा था। जब जियोक अपने फादर की बात सुनता है तो वैसे ही वो उनकी तरफ देखने लगता है और फिर वैसे ही कहता है फादर। और वहाँ पर जो आदमी थे जब वो लोग जानते हैं कि ये दोनों जियोक के फादर और मदर हैं तो जियोक के फादर की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम इस लड़के के फादर हो? तुम्हें अपने बेटे को पढ़ाने की जरूरत है, आखिरकार तुमने इसे कैसे बड़ा किया है। इस समय जो जियोक का फादर था वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस शांति से उसी आदमी की तरफ देख रहा था। और शायद इस समय जियोक के फादर का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन वैसे ही जियोक के फादर के पीछे से आवाज आती है चुप हो जा। देन वैसे हमें जियोक के फादर के पीछे दिखाया जाता है जो जियोक की मदर होती है वो धीरे धीरे आगे आ रही होती है। जैसे जैसे वो आगे आ रही थी वैसे वैसे उनकी बॉडी पर रोशनी पड़ती जा रही थी। देन दोबारा से जियोक की मदर कहती है तुम बूढ़े कमीनों, तुम्हें अपने कमरों के कोने में पेशाब के बर्तनों को गले लगाकर रखना चाहिए। जब वो आदमी ये बात सुनता है तो चिल्लाते हुए कहता है तूने क्या कहा। वैसे ही जो जियोक की मदर होती है वो धीरे धीरे आगे आने लगती है। जैसे ही वो आगे आ रही थी तो जो सुप्रीम फैमिली का हेड होता है वो भी उनकी तरफ देखने लगता है और जो चेरियन होती है वो भी जियोक की मदर की तरफ देखने लगती है। दोबारा से हमें जियोक की मदर की तरफ दिखाया जाता है जो कि उसी आदमी से कहती है तेरी हिम्मत कैसे हुई। और जब जियोक उनकी बात सुनता है तो वो तो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, हल्के से स्माइल करता है। और अब फाइनली हमें जियोक की मदर का फेस दिखाया जाता है। तो जियोक की मदर के बारे में कुछ भी नहीं बोलने वाला। अब गाइस तुम्हें लोग बोलो कैसी लग रही जियोक की मदर, जैसी भी लगी है तो कमेंट्स में बता देना। देन जियोक की जो मदर होती है वो हल्की सी स्माइल करते हुए कहती है तुम किसी और के बेटे के ऊपर उंगली उठाते हो। तो इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। स्पाइस लाइफ द डिमोनिक कल्ट की 1 घंटे की वीडियो अपलोड हो चुकी है मेरे दोस्त के चैनल पे, तो वहां से जाके देख सकते हो। मुरीम मानवा है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। बस एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से यार, उसके 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो, प्लीज करवा देना। उसके चैनल की लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगा।